हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा और क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों हमें गिवन है, क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है कि कुछ अनकम्प्लीट रिएक्शन दी गई हैं जिसमें ए बी सी कंपाउंड क्या बनेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2Br यानी एथिल ब्रोमाइड केसीएन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ए। ठीक है, क्या बनेगा? प्रोडक्ट ए बनेगा। अब ए की जगह पे क्या बनेगा वो हम सोल्यूशन में देखेंगे। उसके बाद में जब ए प्रोडक्ट होगा वो LiAlH4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा बी, और BHNO3 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा सी। ठीक है, समझते जाइएगा, नोट जरूर करते जाइएगा, क्योंकि ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जाएगा। ठीक है, ये सब आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो तो हम बात करेंगे बच्चों एथिल ब्रोमाइड की। ठीक है, तो जब एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम साइनाइड यानी केसीएन के साथ में रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा ए, और वो प्रोडक्ट ए क्या होगा? CH3CH2CN। ठीक है, यानी एथिल साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया जाए। और देखो क्या बन जाएगा, प्लस हमारा KBr अलग हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? KBr ये अलग होगा। ठीक है, उसके साथ में जब हमारा एथिल साइनाइड LiAlH4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों CH3CH2CH2NH2। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोपेनामाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रोपेनामाइन। और प्रोपेनामाइन जब HNO3 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा सी। ये बी बन गया था और ये क्या बना? सी। तो क्या है? मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट सी। यहाँ तक समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से हमें ए बी और सी मिल गए। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या? एसिटिक एसिड को जब हम अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो प्रोडक्ट ए बनेगा, और ए की जब रिएक्शन हम NaOH और Br के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट बी बनेगा, और बी प्रोडक्ट क्या करेगा? CHCl3 प्लस KO एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, क्या बनेगा? सी बनेगा। सो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर एसिटिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, यानी जब अमोनिया के साथ एसिटिक एसिड को हम हीट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए बनेगा एसीटामाइड। क्या बना? एसीटामाइड, यानी जो प्रोडक्ट ए है हमारा वो क्या है? एसीटामाइड। अब उसके बाद में यहाँ पर एसीटामाइड NaOH प्लस Br2 यानी ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर देखिएगा मेथिल एमीन, प्रोडक्ट बी जो बनना है वो हमारा बनना है मेथिल एमीन बनना है। और मेथिल एमीन रिएक्शन करेगा किसके साथ? CHCl3 प्लस KOH के साथ, CHCl3 प्लस KOH के साथ, तो मेथिल आइसोसाइनाइड, प्रोडक्ट सी क्या बनना? मेथिल आइसोसाइनाइड बनना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर लिया कि प्रोडक्ट ए बी और सी क्या होगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा। क्वेश्चन है ग्लूकोज रिएक्टेड विथ या ग्लूकोज ऑक्सीडाइज विद नाइट्रिक एसिड। ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड के साथ जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये ग्लूकोज इस नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सैक्रिक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सैक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलते हैं आगे की ओर। आगे है डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन दी गई जिनको हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो जैसे दिया गया कार्बिल एमीन रिएक्शन। बच्चों अगर हम कार्बिल एमीन रिएक्शन की बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में जाता है।
ठीक है, मोस्ट और वेरी वेरी सब में चला जाएगा, है ना। और एक्सपेक्टेड है ना, एक्सपेक्टेड है आपका 2024 एग्जाम में, ठीक। ये रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम कार्बिल एमीन रिएक्शन की बात करेंगे। तो बच्चों कार्बिल एमीन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है इसमें कि जो प्राइमरी एमीन होता है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोफेटिक हो, है ना, जो प्राइमरी एमीन होगा वो क्या करेगा कि प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। यानी प्राइमरी एमीन को हम क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हीट करेंगे तो ये रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाएंगे, आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा बच्चों, ठीक है। क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, KCl और H2O अलग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इजी है। इसमें क्या है, ये प्राइमरी एमीन है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये KOH है, इन सबको मिला के इनको हीट कर देंगे तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, KCl बनेगा और H2O बनेगा। बस हो गई छोटी सी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, नेमिंग रिएक्शन हमारी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है कि ये हर बार आती हैं, तो इनको तो आपको रट के ही जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। बच्चों हाफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो एमाइड होता है वो ब्रोमीन के साथ में, एमाइड ब्रोमीन के साथ और NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर क्या बनाता है बच्चों, यहाँ पर प्राइमरी एमीन बनेगा, ठीक है। यानी हाफमैन ब्रोमाइड्स रिएक्शन में जो हमारा एमाइड होगा वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वो प्राइमरी एमीन बनाएगा। और क्या बनना है, इधर सोडियम कार्बोनेट NaBr और H2O ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ अनकम्प्लीट रिएक्शन दी, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें कुछ अनकम्प्लीट रिएक्शन दी गई हैं, उन रिएक्शन को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो जैसे हम अनकम्प्लीट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, C6H5N2Cl यानी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड और ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो जब रिएक्शन करेगा तो इधर क्या बनता, तो ये इस टाइप की हाफ रिएक्शन दी गई थी और आगे आपको बनाना था, कंप्लीट करना था, ठीक है। तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो बनेगा यहाँ पर बेंजीन, नाइट्रोजन H3PO3 अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा बेंजीन डाइअजोनियम हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, ठीक है, मेन प्रोडक्ट बेंजीन है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट की ओर हम बात कर लेते हैं, सेकंड पार्ट में उसी में चलते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे दिए बात करते हैं हम लोग एनिलीन की। तो एनिलीन क्या होगा कि ये जो हमारा एनिलीन है, एनिलीन क्या करेगा कि एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी एनिलीन क्या होगा, एक्वस ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर 2 3 4 2 4 6 है ना, 2 4 6 एनिलीन बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पर बन गया। तो इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हो सके जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप कॉपी पेन ले करके नोट कर लीजिए। इससे पहले 34 या 5 लेक्चर आई थिंक हो चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक। अभी तक मान लेते कि नहीं कारणवश आपने क्लास 12th में केमिस्ट्री में भी बिल्कुल भी आपने कोई तैयारी नहीं की या कहीं कोई दिक्कत आ गई तो आप कुछ ना करिए, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा पेपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व कर लिए, इनको बस याद करना है, अपना रट के जाना है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।